6 महीने बाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ 72,000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में इस साल सबसे ज्यादा करीब 450 मौतें भी हुई हैं। बातचीत करेंगे इन केसों के पीछे बढ़ने की वजह क्या है। हमारे साथ चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी दिल्ली मेडिकल काउंसिल से डॉक्टर नरेंद्र सैनी हैं। सैनी जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। नमस्कार सभी श्रोताओं को। जी सर, कोरोना संक्रमितों की अगर बात करते हैं तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। हालांकि रिकवरी भी हिंदुस्तान में ज्यादा हुई है, लेकिन अब जिस तरह से केसेस बढ़ने लगे हैं, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, अभी हम देखें कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, हम तीसरे विश्व में देश है जिनके यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण मैं ये कहूंगा, जो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे त्योहार में जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। शादियां इस वक्त बहुत हुई जिसमें आपने देखा होगा कि कोई मास्क नहीं, अब शादी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग खाना भी खाते हैं तो कहाँ उन्होंने मास्क पहना होता है, दूरी भी नहीं होती। ये सब चीजें हैं। तीसरा, गर्मी हो गई तो गर्मी में आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें मैरिज वगैरह भी हुई हैं वो सारी की सारी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, यानी कि एसी इन्वायरमेंट में हुई है। एसी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वहां पर ताजी हवा आने का साधन नहीं होता, क्योंकि आप दरवाजे बंद करते हैं, लोग उसके अंदर होते हैं, तो एसी के अंदर आपको तापमान तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही सेम जो हवा है वही सर्कुलेट करती है आपके अंदर, तो वही ठंडा कर रही होती है। और ठंडे मौसम में जो ठंडा जो टेम्परेचर होता है उसमें कोरोना वायरस भी अच्छे से सरवाइव करता है। तो ये सब चीजें यदि मैं काउंट करूं तो ये सब मुख्य कारण है। और चौथा, हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत स्लो रेट में चल रहा है। यदि इस समय आप देखें, हम वैक्सीनेशन प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा वैक्सीनेशन हार्डली 2% पॉपुलेशन को हुआ है, और जबकि अमेरिका जैसी कंट्री जहां पे 21% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बड़ी वजह यह है कि लोगों ने कहीं ना कहीं अनदेखी करनी शुरू कर दी थी और शादी ब्याह त्योहार ये भी एक बड़ी वजह बने हैं। लेकिन सर, महाराष्ट्र में कोरोना के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। क्या इस स्टेट के लिए कोई खास वजह है? क्योंकि शादियां भी पूरे देश में हो रही है और होली जैसा त्योहार तो उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया गया, लेकिन महाराष्ट्र शुरू से टारगेट पे रहा है। देखिए, महाराष्ट्र क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है। महाराष्ट्र में देखें तो सारे महाराष्ट्र में नहीं है। बेसिकली आप देखेंगे मुंबई जैसे, पूना जैसे जो कंजेस्टेड इलाके हैं, जहां पर एसी की सुविधाएं ज्यादा है, यहाँ जहां पर स्लम्स हैं, जहां पे बहुत ही छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगहों पर बढ़े। और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें जो है महाराष्ट्र में फैक्टर्स हैं जो कि जिसके कारण कि वहां पर ज्यादा केसेस हो रहे हैं। और वहां पे माइग्रेशन, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे माइग्रेशन बहुत होता है, लोग इधर से इस शहर से दूसरे शहर में आते रहते हैं वहां पर। तो वहां से भी लोग, किसी एक पेशेंट को हुआ और वहां महाराष्ट्र में पहुंच गया, जिससे बाकी सबको फैल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और कितने वहां पर लोग रह रहे हैं एक जगह पर, वहां का तापमान, ये सब चीजें जो है ना, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें उस तरफ ले जाती हैं कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है। इसलिए जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। बड़ी वजह क्या है महाराष्ट्र में केसेस फैलने की? दिल्ली को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बहुत हैं, चालान भी यहाँ पर काफी हो रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ भी केस थमने का नाम नहीं ले रहे। अब एवरेज 1800 से लेकर 1900 के बीच में केस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, आपने ये तो सही बोला कि दिल्ली में एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी सड़क पर, किसी भी बाजार में, किसी भी शादी में, किसी भी गैदरिंग में चले जाओ, आपको मास्क तो शायद हो सकता है 70% लोगों के पास हो, लेकिन मास्क कैसे पहनना चाहिए वो आप यदि देखेंगे तो आपका शर्म से सर झुक जाएगा, क्योंकि किसी ने मास्क में मुंह और नाक ढके नहीं होते। तो मास्क या तो ठोड़ी पे या नेक में लटक रहा होता है। तो ये जो फैशन स्टेटमेंट होगी मास्क, आप फैशन स्टेटमेंट समझ के मत पहनिए उसको। यदि फैशन स्टेटमेंट भी लेना है तो उसको कम से कम जिस तरीके से पहनना चाहिए उस तरीके से पहनिए, जिसका मतलब है कि आपका मुंह और नाक ढका होना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल वैक्सीनेशन को लेकर है कि 16 जनवरी से कोरोना का टीका जो था वो लगना शुरू हो गया था। खबर यह है कि 30 मार्च तक देश भर में करीब 6,51,17,000 लोगों को डोज दी जा चुकी है। और आज चूंकि 1 अप्रैल है, आज 45 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है। आपको लगता है टीकाकरण अभियान जिस तेजी से चल रहा है इसका कुछ फायदा होगा? हालांकि आपने शुरू में कहा कि बहुत तेजी नहीं है, लेकिन दायरा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, करीब 6 करोड़ लोगों को तो लग चुका है।
देखिए, दायरा बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। जी अभी क्या है कि जो आपको किसी जी कुछ सेंटर्स में ही वहां पे सुविधा उपलब्ध होती है, पहला। दूसरा, एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर कई बार लोग नहीं पहुंच पाते और वहां पर पहुंचना। तीसरा, लोगों में एक्सेप्टेंस का होना, ये भी बहुत जरूरी है कि आम जनता को ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ यदि देखें तो जितने वैक्सीनेशन लगने चाहिए थे जी उसके सिर्फ 47 to 50% ही लगे, तो लोग नहीं आए सामने जी और इसकी वजह से हमारा वैक्सीनेशन वेस्ट भी हुआ। जी ये सब नहीं होना चाहिए था। तो ये 2-3 कारण हैं। सरकार ने बहुत अच्छा किया कि दायरा बढ़ा दिया, लेकिन दायरे के साथ साथ जो मैंने अभी 3-4 बातें कही वो भी जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, टीकाकरण अभियान में तेजी और लोगों के बीच जागरूकता दोनों होना बहुत जरूरी है, तभी तेजी से कोविड के मामले कम भी होने लगेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, नवोदय टाइम्स पे अपने समय दिया, अपनी बात रखें। धन्यवाद।